नमस्कार बच्चों। आज हम शब्द रचना के अंतर्गत जो हमारा दूसरा वर्गीकरण था, रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण था उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। नंबर 2 जो शब्दों का वर्गीकरण है, देखिए व्युत्पत्ति, रचना व बनावट के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट, तीनों में से कोई एक भी आ सकता है। व्युत्पत्ति भी आ सकता है, रचना भी आ सकता है, बनावट भी। तीनों एक ही बात है के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए इनके आधार पर हम शब्दों को तीन प्रकार में बांटते हैं। इनके आधार पर यानी व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इनके आधार पर हम शब्दों को तीन प्रकार में बांटते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। यानी जो रचना, बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है उसको हम तीन प्रकार में बांटते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। अब हम इन तीनों का एक ही करके अध्ययन करेंगे। देखिए नंबर 1 रूढ़ शब्द। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके, वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके तथा जो अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें हम रूढ़ या मूल शब्द कह सकते हैं, या मूल शब्द कहते हैं। देखिए क्या परिभाषा है। वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके तथा जो अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें हम रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जैसे चावल, शब्द का अगर हम
विभाजन करें यानी टुकड़े करें तो हमें चाव प्लस लय और चा प्लस वल आदि प्राप्त होता है। जो हमें निरर्थक अर्थ देते हैं। जो हमें निरर्थक अर्थ देते हैं, इसलिए ये चावल शब्द के मूल रूप नहीं है। इसलिए चावल शब्द के मूल रूप नहीं है। अतः चावल शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाता है। अतः चावल शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाता है। यानी रूढ़ शब्द क्या है? जिनके सार्थक खंड न हो सके तथा जो अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जैसे चावल शब्द का अगर हम विभाजन यानी टुकड़े करें तो हमें चाव प्लस लय और चा प्लस वल आदि प्राप्त होता है, जो हमें निरर्थक अर्थ देते हैं। इसलिए ये चावल शब्द के मूल रूप नहीं है। अतः चावल शब्द ही रूढ़ शब्द कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, दिन रात, घर आदि, ये हमारे रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। दिन रात घर, क्योंकि इनके हम सार्थक खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, इसलिए ये अपने आप में सार्थक हैं, रूढ़ शब्द। इससे आगे नंबर 2, नंबर 2 यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो शब्द योग या मेल से बनता है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द कहते हैं, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ये शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। इन शब्दों के निर्माण में
प्रत्यय, उपसर्ग व समास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, सामाजिक, समाज प्लस एक, आदि शब्द मेल से बने हैं। इसलिए ये हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। देखिए, जो शब्द योग या मेल से बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। एक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। इन शब्दों के निर्माण में प्रत्यय, उपसर्ग और समास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, उपसर्ग लग के बनाए। विद्यालय समासिक पद है। सामाजिक एक प्रत्यय लगने से बना है। शब्दों के मेल से बना है, इसलिए ये हमारे यौगिक शब्द है। यानी कोई उपसर्ग के मेल से बना हुआ है, कोई प्रत्यय के मेल से बना हुआ, कोई समासिक पद है या समास के मेल से बना हुआ, इसलिए इन्हें हम कौन से शब्द कहेंगे? यौगिक शब्द। उससे अगला नंबर 3, योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ रूढ़, रूढ़ के ब्रैकेट में लिख रहा हूं विशेष अर्थ। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, योग से तो बने हुए हैं, लेकिन अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए
के लिए प्रचलित होते हैं, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं। जैसे पीतांबर, विशेष अर्थ, पीले वस्त्रों वाला यानी श्री गणेश, सॉरी श्री कृष्ण। विशेष अर्थ पीले वस्त्रों वाला यानी श्री कृष्ण। पीले वस्त्र कौन धारण करता है? श्री कृष्ण। एक और देखिए, लंबोदर, विशेष अर्थ में क्या होगा? लंबा है जिसका उदर यानी श्री गणेश, श्री गणेश जी। पीतांबर विशेष अर्थ क्या बनेगा? पीले वस्त्रों वाला यानी श्री कृष्ण। लंबोदर विशेष अर्थ क्या बनेगा? लंबा है जिसका उदर यानी श्री गणेश। तो ये हमारे योग से तो बने हुए शब्द हैं, लेकिन किसी अर्थ विशेष के कारण रूढ़ है, यानी रूढ़ अर्थ का बोध करवाते, विशेष अर्थ का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द। तो हमने पढ़ा रचना, व्युत्पत्ति। रचना बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार थे। पहला था हमारा रूढ़ शब्द। रूढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है मूल शब्द, यानी वो शब्द जिसके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सके, रूढ़ शब्द कहलाता है। किसी एक निश्चित अर्थ के लिए ही प्रचलित होते हैं, जैसे दिन, रात, मुंह, घोड़ा आदि। दूसरा था हमारा भेद यौगिक। यौगिक का अर्थ होता है मेल, अर्थात ऐसे शब्द जो मेल से बने होते हैं या 2 शब्दों के मिलने से बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये यौगिक शब्द उपसर्ग, प्रत्यय और समास के लगने से बनते हैं। ये इन तीनों के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे हमने उदाहरण दिया था विज्ञान, वी हमारा जो उपसर्ग है। सामाजिक, एक प्रत्यय लगने से बना है। और एक हमारा था उदाहरण विद्यालय, विद्या प्लस आल्य जो समासिक पद है। तो ये हमारे तीनों किसके उदाहरण थे? यौगिक के। उसके बाद लास्ट का हमारा योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं, यानी किसी एक विशेष अर्थ के लिए। जैसे पीतांबर विशेष अर्थ क्या है? पीले वस्त्रों वाला यानी श्री कृष्ण। लंबोदर विशेष अर्थ लंबा है जिसका उदर यानी श्री गणेश जी। तो हमने आज रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर जाके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।